क्या आप सियाटिका से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चुग। आज हम बात करेंगे कि सियाटिका क्या होता है, व्हाट इज़ सियाटिका पेन। तो सियाटिका क्या होता है? सियाटिका, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व हमारे लोअर स्पाइन में एक नर्व होती है जो कि ट्रेवल करती है आपके बैक ऑफ द स्पाइन से बैक ऑफ बटक्स से आपके पोस्टीरियर थाई में जाएगा और नीचे काफ से लेके फुट तक सप्लाई करती है। अगर किसी भी रीज़न से आपके सियाटिक नर्व पे कोई दबाव, कोई सूजन या कोई इन्फ्लेमेशन या कोई प्रेशर, कंप्रेशन आ जाता है तो आपको सियाटिक नर्व जो है वो प्रेस हो जाती है और इसी को आप सियाटिका बोलते हैं। तो सियाटिक नर्व जो प्रेस हो जाती है, जिसको हम सियाटिका बोलते हैं, इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं? तो सियाटिक नर्व जो आपकी कंप्रेस हो जाती है सियाटिका में, तो इसमें सिम्टम्स आते हैं कि जिस साइड की नर्व आपकी प्रेस होगी, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, उसी साइड में पेन ट्रेवल करने लग जाता है पूरे नर्व के कोर्स के अलोंग। कि नर्व आपकी बटक से लेके थाई से, काफ से, पीछे से होते हुए नीचे तक जाती है, तो उस पूरे एरिया में पेन आएगा। उस पूरे एरिया में आपको सूनापन, झंझनाहट या चलने पे पैरों में भारीपन जैसा लगने लगेगा। अगर राइट साइड की नर्व कंप्रेस हुई है तो राइट साइड में ये प्रॉब्लम आती है, और अगर लेफ़्ट साइड की नर्व कंप्रेस हुई है तो लेफ़्ट साइड में आती है। अब हम देखेंगे कि सियाटिका के रीजंस क्या हैं, कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से सियाटिक नर्व प्रेस हो जाती है। तो स्पाइन के बीच में जब डिस्क जो होती है आपकी, वो अगर पीछे जाके नर्व्स को प्रेस कर दे, स्लिप डिस्क हो जाए, तो स्लिप डिस्क सियाटिका का सबसे कॉमन रीज़न है। तो स्लिप डिस्क क्या करती है कि डिस्क जो कुशन है दोनों बोन के बीच में, वो पीछे जाता है और आपकी सियाटिक नर्व को प्रेस कर देगा, जिसकी वजह से आपको सियाटिका के सिम्टम्स आते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है कि ओवरऑल जो आपकी स्पाइनल कैनाल है जिसमें से आपकी नर्व्स ट्रेवल कर रही हैं, उसका डायामीटर या उसका जो स्पेस होता है वो नैरो डाउन या कम हो जाता है, जिसका कारण होता है आपका एज रिलेटेड डीजनरेशन या फिर लिस्थेसिस। तो अगर आपका नर्व किसी भी वजह से उस कैनाल का डायमीटर कम होने की वजह से प्रेस हो जाती है तो उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, और इसकी वजह से भी आपको सियाटिका के सिम्टम्स आते हैं। तीसरा रीज़न होता है कि अगर बोन अपनी जगह से स्लिप हो जाए और सियाटिक नर्व को प्रेस कर दे, जिसमें कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। और लास्ट जो रीज़न होता है वो होता है ट्रोमेटिक या ट्यूमर, कि अगर किसी ट्रॉमा की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से आपको नर्व प्रेस हो गया है, या फिर आपका किसी ट्यूमर की वजह से नर्व प्रेस हो गया है, तो सिम्टम सेम आएंगे, बट रीज़न जो है सबका अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट होता है कि हम इस चीज़ को, सियाटिका को डायग्नोस कैसे करते हैं। सियाटिका को डायग्नोस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है MRI। जब हम MRI करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कौन सी नर्व प्रेस हो रही है, किस साइड की नर्व प्रेस हो रही है, राइट साइड की हो रही है या लेफ़्ट साइड की नर्व प्रेस हो रही है, और इसकी वजह से रीज़न क्या है इसका, कि वो स्लिप डिस्क की वजह से प्रेस हो रही है, किसी फ्रैक्चर की वजह से हो रही है, या बोन के अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से हो रही है, या एज रिलेटेड डीजनरेशन की वजह से आपकी नर्व प्रेस हो रही है। तो ये हम डायग्नोसिस जो है वो MRI में कंफर्म करते हैं। और अब हम आते हैं कि इस चीज़ का इलाज कैसे होता है। तो सियाटिका का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे इजी है। इसमें स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट को अगर सियाटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद उनको मेडिसिन्स पे, एक्सरसाइज पे और फिजियोथेरेपी पे स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, तीनों ही चीज़ें कॉम्बिनेशन में पेशेंट के जो नर्व्स पे इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। वो इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे कम होगा पेशेंट को सिम्टोमेटिकली बेटर लगेगा और पेन रिलीफ हो जाता है। और काफ़ी हद तक इसमें देखा गया है कि 80 to 90% पेशेंट्स का सिर्फ मेडिसिन, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से पेन पूरी तरह से चला जाता है। सेकंड जो होता है इसमें वो होता है सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक, कॉर्डल ब्लॉक या फिर एपिड्यूरल इंजेक्शंस। तो ये इंजेक्शंस क्या करते हैं, ये जाके हम एक्सरे मशीन में हम देख के जिस नर्व पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस लेवल पे स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो एक्सरे मशीन में कंफर्म करके हम वहाँ पे मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, और फिर उस मेडिसिन से हम देखते हैं कि पेशेंट्स को कितना रिलीफ हुआ है। और ये मेडिसिन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं और इससे भी कई पेशेंट्स का दर्द जो है वो पूरी तरह गायब हो जाता है। लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का।
सर्जरी जो होती है इसमें सियाटिका में बहुत ही कम 1 से 2% पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होती है, वो भी तब जब एटलीस्ट 6 मंथ 8 मंथ्स तक उनका मेडिसिन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या इंजेक्शन लेने के बाद भी अगर पेन ठीक नहीं होता है तो हम सर्जरी के ऑप्शन के लिए सोचते हैं। सर्जरी एकदम सेफ़ होती है, दूरबीन से, लेज़र से की जाती है, बिना बेहोश किए की जाती है, लेकिन की उन पेशेंट्स में जाती है जिनका सब कुछ ट्राई करने के बाद, सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं होता।